हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। और कैसे हो? सब ठीक ठाक चल रहा है? चलिए तो फिर हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट क्लास आज हम लोग का है। जहाँ तक आपको पता है कि रेजोनेंस इज गोइंग ऑन, और अभी तक हमने शायद 3 या 4 वीडियो हमने रिकॉर्ड किया है। दैट मीन्स 3 या 4 लेक्चर इसमें हो चुका है। और लास्ट क्लास बेसिकली हम लोग पढ़ रहे थे कि कितने टाइप का कॉन्जुगेशन होता है, और इसमें हम लोगों ने 2 टाइप का कॉन्जुगेशन को डिस्कस किया था। जो पहला कॉन्जुगेशन था वो था कॉन्जुगेशन बिटवीन पाई बॉन्ड एंड पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, हमने ये डिस्कस किया था। देखिए इसका एग्जांपल हमने दिया था CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 प्लस। ठीक है, देखिए भाई डबल बॉन्ड में होता है पाई बॉन्ड, ठीक है। सिंगल बॉन्ड में होता है सिर्फ सिग्मा बॉन्ड, और ये है पॉजिटिव चार्ज। देखिए पाई सिग्मा पॉजिटिव, यही लिखा गया है। पाई एंड पॉजिटिव चार्ज के बीच में कॉन्जुगेशन है। देखो हमने आपको बताया था कॉन्जुगेशन का मतलब क्या होता है। वो स्ट्रक्चर या वो सिस्टम जहां पे डीलोकेलाइजेशन संभव हो, क्या हो, डीलोकेलाइजेशन पॉसिबल हो, जहां पे डीलोकेलाइजेशन हो सकता हो, उस सिस्टम को बोलते हैं कॉन्जुगेटेड सिस्टम। देखिए कॉन्जुगेटेड सिस्टम के लिए आसान तरीका, डबल के बाद सिंगल होना बहुत जरूरी है। मतलब डबल के बाद सिंगल होना बहुत जरूरी है, मतलब बोल सकते हैं कि पाई के बाद सिग्मा होना बहुत जरूरी है। पाई के बाद सिग्मा, देन कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो हमने 2 एग्जाम्पल देखा था। एक देखा था पाई बॉन्ड एंड पॉजिटिव चार्ज के बीच में कॉन्जुगेशन, और दूसरा हमने देखा था कॉन्जुगेशन बिटवीन व्हाट, पाई बॉन्ड एंड नेगेटिव चार्ज। ठीक है, इसमें हमने एग्जांपल बहुत सारा किया था। देखिए एक एग्जांपल ऐसा, ठीक है, और हमने आपको बताया था नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या होता है, लोन पेयर होता है। देखिए तो यहां पे डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है और नेगेटिव चार्ज है। डबल बॉन्ड में क्या होता है, पाई बॉन्ड, ठीक है। सिंगल बॉन्ड में केवल सिग्मा एंड दिस नेगेटिव। ठीक है, तो यहां पे कॉन्जुगेशन क्या है, पाई सिग्मा नेगेटिव। हमने इसमें डीलोकेलाइजेशन बताया था, ठीक है, और हमने आपको बताया था डीलोकेलाइजेशन हमेशा हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन से लो एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स की तरफ होता है। यानी कि हाई एनर्जी जहां पे होता है डेंसिटी जहां पे हाई होता है, उससे लो डेंसिटी की तरफ मूवमेंट होता है। तो देखो हमने बताया था कि जो डबल बॉन्ड होता है वो हाई डेंसिटी वाला इलेक्ट्रॉन होता है, यानी कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होता है, और जहां पे सिग्मा बॉन्ड होता है केवल, वहां पे क्या होता है, लो होता है। इसलिए मूवमेंट क्या होगा, इधर से इधर की तरफ होगा। ठीक है, तो हम आपको बताए थे एक ट्रिक, क्या बताए थे, याद है? हम जब भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, क्या ड्रॉ करते हैं, जब RS ड्रॉ करते हैं किसी भी मॉलिक्यूल का, तो इसके लिए हमने एक ट्रिक बताया था। क्या ये ट्रिक क्या था भाई, बोलिए? 1 2 3 ट्रिक। यानी कि 1 नंबर उसको देना है जिसपे चार्ज है, ठीक है, तो चार्ज इस पे है 1 नंबर, इसके बगल वाले को 2 नंबर, और उसके बगल वाले को 3 नंबर। ठीक है, ड्यू टू रेजोनेंस, बात समझना, ड्यू टू रेजोनेंस जो चार्ज 1 नंबर पे है वो चार्ज 3 नंबर पे आ जाता है। याद कीजिए हमने आपको बताया था, ठीक है, कि देखिए इस स्ट्रक्चर में 1 नंबर ये है, ये 2 नंबर है, ये 3 नंबर है। हमने आपको बताया था कि रेजोनेंस होने के कारण जो चार्ज 1 नंबर पे होता है वो कहां जाता है, 3 नंबर पे। दैट मीन्स 3 नंबर को पे आप प्लस चार्ज दे दो। फिर हमने आपको बताया था कि जब कभी भी रेजोनेंस होता है तो रेजोनेंस होने के वजह से डबल बॉन्ड जो है वो सिंगल बन जाता है, और जो सिंगल बॉन्ड है वो डबल बन जाता है। ठीक है, तो देखिए यहां पे 1 2 के बीच में क्या है, सिंगल, और 2 3 के बीच में क्या है, डबल। रेजोनेंस होगा तो क्या होगा, 1 2 के बीच में डबल, 2 3 के बीच में सिंगल, तो लिख दीजिए 1 2 के बीच में डबल और ये सिंगल, तो इसका क्या बन गया, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इसी तरीके से हमने आपको नेक्स्ट एग्जांपल बताया था, दूसरा जो कॉन्जुगेशन था, कॉन्जुगेशन बिटवीन पाई बॉन्ड एंड नेगेटिव चार्ज। ठीक है, जिसपे चार्ज है उसको 1 नंबर दे दो, जिसपे चार्ज है उसको 1 नंबर दो। तो चार्ज किस पे है भाई, चार्ज बताइए किस पे है, चार्ज है CH2 माइनस पे, तो इसको 1 नंबर दो, इसको 2 नंबर दो, इसको 3 नंबर दो। जब कभी भी रेजोनेंस होता है
तो रेजोनेंस होने के कारण जो चार्ज 1 नंबर पे है वो चार्ज कहां चला जाएगा बताइए 3 नंबर पे। ठीक है, देखिए 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। 1 नंबर का चार्ज कहां जाएगा 3 नंबर पे, तो यहां पे लिख दीजिए नेगेटिव चार्ज। ठीक, अब देखिए भाई, अब नेगेटिव चार्ज वाले में बात समझना, यहां पे नेगेटिव चार्ज मतलब लोन पेयर और डबल बॉन्ड मतलब पाई बॉन्ड। तो देखो हमने आपको बताया था कि रेजोनेंस में किसका मूवमेंट होता है, हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है। रेजोनेंस में किसका मूवमेंट होता है, किसका डीलोकलाइजेशन होता है, हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन होता है। अब देखिए हमने फिर कैटेगराइज किया था कि हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स कौन कौन होते हैं बताइए, पाई बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फिर हमने बताया था लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी क्या होते हैं, हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। बात समझ में आ रही है। अब देखिए, और नेगेटिव चार्ज मतलब भी लोन पेयर ही होता है। ठीक है, मतलब नेगेटिव चार्ज वाला भी जो इलेक्ट्रॉन होगा वो भी क्या होगा, हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स होगा। अब सवाल उठता है कि डबल बॉन्ड वाला इलेक्ट्रॉन यानी कि पाई बॉन्ड वाला इलेक्ट्रॉन और नेगेटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन में हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स कौन होगा। तो आप कहीं पे हो सकता है तो लिख लो, ठीक है, आसानी होगी कि देखिए नेगेटिव चार्ज जो होता है, नेगेटिव चार्ज जो होता है मतलब समझ में आ रही बात ना, ये हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स होता है, इज हायर एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन, इज हायर एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन देन पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। बात समझ में आई। तो आप इसको कहीं पे नोट करके लिख लेना, ठीक है, ये बात आप याद रखना ताकि आसान होगा। समझ में आ रही बात। तो देखिए, तो अब बताइए किधर से किधर का मूवमेंट होगा। हम हमेशा बताए हैं कि मूवमेंट का जो थ्योरी होता है वो होता है हाई डेंसिटी टू लो डेंसिटी। देखिए तो अब क्या होगा कि जो ज्यादा एनर्जी इलेक्ट्रॉन वाला है यानी कि जिसका एनर्जी ज्यादा मतलब वो हाई डेंसिटी वाला है, तो ये क्या होगा, ये इस पे आएगा। क्योंकि आपको पता है ना कि सिंगल बॉन्ड को डबल बनाना होता है रेजोनेंस में और डबल बॉन्ड को सिंगल बनाना होता है, तो ये डबल बॉन्ड लास्ट वाले कार्बन पे आ जाएगा। दैट मीन देखिए ये नेगेटिव चार्ज यहां से उठ के यहां आ गया, तो यहां लिख दीजिए। अब देखिए ये तो सिंगल था लेकिन रेजोनेंस के कारण क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। ये डबल था तो सिंगल हो जाएगा। तो ये सारी बातें हमने आपको लास्ट क्लास में बताई थी, ठीक है। अब आगे चलते हैं। आप इसको लिख लेना, इस पॉइंट को। देखिए भाई आगे बढ़िए। अब हम लोग थर्ड टाइप का कॉन्जुगेशन डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। ये है तीसरे टाइप का कॉन्जुगेशन, कॉन्जुगेशन बिटवीन पाई बॉन्ड एंड फ्री रेडिकल। किसके बीच में, पाई बॉन्ड एंड फ्री रेडिकल, ठीक है। देखिए एग्जांपल, कॉन्जुगेशन होने के लिए डबल बॉन्ड देन सिंगल बॉन्ड देन कुछ होना चाहिए, है ना। तो देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, ये ऐसा, ठीक है। इसको बोलते हैं क्या, ठीक है, इसको बोलते हैं फ्री रेडिकल। क्या बोलते हैं, फ्री रेडिकल। अब देखिए भाई, याद है आपको एक ट्रिक, कौन सा ट्रिक बताइए, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रा करने का एक ट्रिक हमने बताया है 1 2 3, ठीक है। जिसपे चार्ज हो उसको क्या लेंगे, कौन सा नंबर देंगे, 1 नंबर, ठीक है। प्लस हो तो 1 नंबर, माइनस हो तो 1 नंबर। देखो यहां पे कोई चार्ज नहीं है, ठीक है ना, बट इसको हम जस्ट कंसीडर करते हैं चार्ज के जैसा, मान लेते हैं। मतलब ऐसा मानना, ऐसा नहीं कि इसको माना जाता है, ये हमेशा न्यूट्रल है। अभी ड्रॉ करने के लिए हम मान लेते हैं, ठीक है। तो इसको 1 नंबर दे देते हैं, फिर इसको 2 नंबर और इसको 3 नंबर,
बात समझ में आ रही है? अब देखिए, हमने आपको बताया था कि जब कभी भी रेजोनेंस होता है तो जो चीज, पहले तो आप सबको सिंगल बॉन्ड से ही लिख दो, ठीक है? ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ठीक है? बात समझ में आ रही है? अब ध्यान दीजिए, अब क्या है कि जो चीज 1 नंबर पे होता है वो उठ के कहा जाता है 3 नंबर पे, तो 3 नंबर पे लिख दो, ठीक है? अब देखिए, रेजोनेंस होने के कारण डबल बॉन्ड क्या बन जाता है? सिंगल, और सिंगल बॉन्ड क्या बन जाता है? डबल। तो देखिए भाई मेरे कि यहां पे डबल बॉन्ड 2 और 3 के बीच में है, तो 2 3 के बीच में क्या हो जाएगा? सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, हो जाएगा ना? लिख दो। और 1 और 2 के बीच में क्या है? 1 और 2 के बीच में क्या है? सिंगल, तो ये क्या हो जाएगा? सॉरी, ये डबल है तो क्या हो जाएगा? सिंगल, और ये सिंगल है तो क्या हो जाएगा? डबल। बन गया। देखिए यहां पे डीलोकेलाइजेशन कैसे दिखाया जाता है? देखिए यहां पे जो था CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 प्लस, पिछला एग्जांपल जो सबसे पहला था, हम इस पाई बॉन्ड को कहां ला रहे थे? ऐसा मूवमेंट कर रहे थे, ठीक है? नेगेटिव जो चार्ज था, नेगेटिव चार्ज वाला एग्जांपल में देखिए हमने, ठीक है, क्या नेगेटिव चार्ज को यहां लाया था, इस बॉन्ड को यहां लेके गया था मैंने, समझ में आ रही बात? लेकिन जब फ्री रेडिकल होता है तो जो पाई बॉन्ड होता है उसका मूवमेंट कुछ इस तरह से होता है। एक बात समझना यार, ठीक है? देखो बस गौर से सुना, समझ में आ जाएगा। देखो इस कार्बन की बात करें तो, इस कार्बन की बात करें तो एक ये कार्बन एक इधर से बॉन्ड बनाया हुआ है और 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, और इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है। ये इलेक्ट्रॉन होता है, ये 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन है। देखिए तो एक बॉन्ड तो देखिए इधर बना हुआ है, एक बॉन्ड इधर बना हुआ है, और एक बॉन्ड इधर बना हुआ है। मतलब ये कार्बन टोटल कितना बॉन्ड बनाया हुआ है? 3 बॉन्ड। 3 बॉन्ड का मतलब कितना इलेक्ट्रॉन? एक बॉन्ड में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 2, तो 3 बॉन्ड में कितना होगा? 6, और 1 इलेक्ट्रॉन ये है, तो टोटल कितना इलेक्ट्रॉन हो गया? 7। समझ में आ रही बात? अब बात बताइए, इस कार्बन को ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? 7 तो है ना यार, कितना चाहिए? 1 चाहिए, ठीक है? अब ध्यान दीजिए, तो अगर इसको दोनों इलेक्ट्रॉन दे दोगे, अगर इसको दोनों इलेक्ट्रॉन दोगे तो 7 तो 9 हो जाएगा, जो पॉसिबल नहीं है। मतलब इस कार्बन को सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, और वो भी आपको पता है कार्बन कौन सा बॉन्ड बनाता है? कोवैलेंट बॉन्ड, शेयरिंग करना है इसको। तो ये जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड में देखिए 1 इलेक्ट्रॉन ऐसा है, इधर 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन इधर है, 1 इलेक्ट्रॉन इधर है। ध्यान दीजिए, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड होता है और एक पाई बॉन्ड होता है, ठीक है? तो अब क्या होगा कि ये बॉन्ड कुछ ऐसा टूटेगा, यानी कि जो पाई बॉन्ड है उस पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन जो इस कार्बन का है इसके पास आ जाएगा, और 1 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का जिसके पास आ जाएगा। अब ध्यान दीजिए, अगर ऐसा होता है, देखिए ये तो पहले आप लिख दो CH2 रेडिकल, ठीक, और CH2। जब ये टूट गया ऐसा, ये बॉन्ड ऐसा टूटा कि इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गया और इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गया, ठीक। अब ध्यान दीजिए, इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट पूरा करने के लिए, ये इसके साथ बॉन्ड बना लेगा। देखो तो डबल बॉन्ड हो गया ना यार, तो देखिए डबल बॉन्ड हो गया कि नहीं हो गया। और ये वाला जो रेडिकल था जो 1 नंबर से उठ के 3 नंबर पे आ गया, देखिए ऐसे, ये तो बेसिकली ऐसा हो रहा है ना, समझ में आ रही बात? ठीक है, चलिए कोई दिक्कत तो नहीं है ना, क्लियर है। अभी एग्जांपल और देखते हैं, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, नेक्स्ट एग्जांपल, देखिए डबल सिंगल डबल सिंगल एंड देन रेडिकल, ये क्या है? कॉन्जुगेशन। देखिए हमने आपको बताया है कि रेडिकल वाले कार्बन पे, ये सब कार्बन है भाई, देखिए ये क्या है? कार्बन है, ये क्या कार्बन है, ये क्या है? कार्बन है, ये क्या है? कार्बन है, ये सब क्या है? कार्बन है, ठीक है ना। इस जो नोटेशन है ना, जो रिप्रेजेंटेशन का जो तरीका है, इसको बोलते हैं बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन या बॉन्ड लाइन नोटेशन। तो हमने आपको बताया है कि जिस पे रेडिकल होता है
या कोई चार्ज होता है उसको कौन सा नंबर देना है, 1 नंबर, तो इसको 1 नंबर दे दो, इसके बगल वाले को 2 नंबर दे दो और इसके बगल वाले को 3 नंबर दे दो। ठीक है, अब देखिए याद कीजिए 1 नंबर वाला जो भी चीज होता है किस पे आ जाता है उठ के, 3 नंबर पे। देखिए ये तो 1 नंबर है, ये 2 नंबर है, ये 3 नंबर है, तो जो चीज 1 पे वो कहां आएगा, बोलिए यार 3 पे, तो 3 पे आ गया। ठीक है, बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। अब देखिए रेजोनेंस के कारण डबल सिंगल बन जाता है और सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड बन जाता है, तो ये सिंगल है, 1 और 2 के बीच में क्या है, सिंगल है, तो रेजोनेंस होगा तो क्या बन जाएगा, बोलिए डबल। 2 और 3 के बीच में क्या है, 2 और 3 के बीच में क्या है, डबल, तो क्या बन जाएगा, सिंगल। तो 1 और 2 के बीच में क्या बन जाएगा, डबल, और 2 3 के बीच में डबल था तो सिंगल बन जाएगा। क्लियर है। अब देखिए ध्यान दीजिए, अब देखिए यहां भी कंजुगेशन है, डबल सिंगल रेडिकल, डबल सिंगल रेडिकल, यानी कि पाई सिग्मा रेडिकल। अब देखिए रेडिकल वाले को 1 नंबर दो, इसके बगल वाले को 2 नंबर दो, इसके बगल वाले को 3 नंबर दो और करवा दो रेजोनेंस। ठीक है, जब रेजोनेंस होगा यानी कि जब इसका नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो ध्यान दीजिए जो चीज 1 पे है वो कहां जाएगा, 3 पे। ये क्या है, 3 है, ये 1 है, ये 2 है। जो बॉन्ड 1 2 के बीच में है क्या है, सिंगल बॉन्ड। एक बॉन्ड 2 3 के बीच में है क्या है, डबल बॉन्ड। यहां से यहां हो रहा है रेजोनेंस, तो रेजोनेंस होगा तो डबल क्या बन जाएगा, सिंगल, और सिंगल क्या बन जाएगा, डबल। तो 1 2 के बीच में सिंगल है तो ये बन जाएगा डबल, 2 3 के बीच में डबल है तो ये बन जाएगा सिंगल। बात समझ में आ रही है। तो ये बन गया इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये पहला, ये इसका सेकंड आरएस, इसका थर्ड आरएस, यानी कि टोटल आरएस कितना हो गया इसके लिए, बताइए टोटल आरएस कितना हो गया, 3। ठीक है, समझ में आ रही बात। तो देखिए इसमें कैसे दिखाएंगे, याद कीजिए वाला, देखिए इसमें बॉन्ड दिखाने का तरीका ऐसा होता है, यानी कि इस कार्बन को अगर सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन आ जाए तो ये इसके साथ शेयर कर लेगा तो ऑक्टेट पूरा हो जाएगा, फिर इस पे रेडिकल आ जाएगा, फिर ये क्या करेगा, ये जो है ये सेम ऐसा होगा तो ये बन जाएगा। समझ में आ रही बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए भाई नेक्स्ट बढ़ते हैं, व्हाट, 4th नंबर का कॉन्जुगेशन, कॉन्जुगेशन बिटवीन पाई बॉन्ड एंड लोन पेयर। क्या, पाई बॉन्ड एंड लोन पेयर। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड OH या NH2। ठीक है, ध्यान दीजिए। देखिए नाइट्रोजन के पास ऑक्टेट बाहर में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, आउटरमोस्ट शेल में, बताइए 5 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, समझ में आ रही बात। तो नाइट्रोजन को ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, बताइए यार। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर रिक्वायर्ड फॉर नाइट्रोजन टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट। देखिए नाइट्रोजन को अगर 3 इलेक्ट्रॉन और मिल जाए तो क्या हो जाएगा, उसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। देखिए नाइट्रोजन इधर से एक बॉन्ड बना रहा है और 2 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा है ना। देखिए ना, एक बॉन्ड इधर बनाया हुआ ना कार्बन के साथ, तो ये कार्बन के साथ बॉन्ड है, और 2 हाइड्रोजन के साथ, एक इधर और एक इधर हाइड्रोजन के साथ। ठीक है, और ये है एक ऐसा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करा कि नहीं करा, मतलब ये लोन पेयर बॉन्ड बना रहा है कि नहीं बना रहा है, नहीं बना रहा है ना। तो इस पेयर को बोलते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, मतलब नाइट्रोजन के पास कितना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है लोन पेयर के फॉर्म में, 1 पेयर।
ठीक है, बात समझ में आ रही है? जिसको लिखना होगा ये लिख लेना भाई। आगे देखिए, अब क्या है कि इस पे है एक लोन पेयर, यानी कि कॉन्जुगेशन है कि नहीं, देखिए डबल बॉन्ड देन सिंगल बॉन्ड देन लोन पेयर। हमने आपको बताया कॉन्जुगेशन कैसा होता है, डबल के बाद सिंगल आना जरूरी है, यानी कि पाई बॉन्ड के बाद सिग्मा बॉन्ड आना जरूरी है, फिर कुछ भी हो सकता है, जैसे पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पॉजिटिव, पाई सिग्मा लोन पेयर, पाई सिग्मा नेगेटिव, पाई सिग्मा रेडिकल। बात समझ में आ रही है? तो कुछ भी होना है, लेकिन डबल बॉन्ड के बाद सिंगल बॉन्ड आना बहुत जरूरी है, इसके बाद ही कुछ आएगा तो उसको कॉन्जुगेशन में बोलेंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है? अब ध्यान दीजिए, देखिए तो पाई डबल में क्या है, पाई, सिंगल तो सिग्मा, और ये लोन पेयर, लोन पेयर को शॉर्ट में एलपी लिख रहे हैं। तो ये कॉन्जुगेशन है किसके बीच में, पाई सिग्मा लोन पेयर। क्या है, पाई सिग्मा लोन पेयर। अब एक बात आप बताइए कि हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो कौन होते हैं? याद कीजिए, अभी हमने आपको बताया थोड़ी देर पहले कि पाई बॉन्डेड जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि पाई बॉन्ड एंड लोन पेयर जो होते हैं, वो क्या होते हैं, हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मतलब यहां पे दो हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स है, एक लोन पेयर और एक पाई बॉन्ड, और इन्हीं के बीच में कॉन्जुगेशन है। बड़े मजे की बात तो ये है कि कॉन्जुगेशन किसके बीच में है, लोन पेयर और पाई, यानी कि दो हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स के बीच में क्या है, कॉन्जुगेशन है। अब एक बात बताइए, अभी हमने आपको वहां पे लिखवाया था कि लोन पेयर और पाई बॉन्ड में हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स किसके पास होगा, कौन हाइयर होगा किसके कंपैरिजन में, तो लोन पेयर इज हाइयर देन पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, है ना। यानी कि मूवमेंट किधर होगा, पाई बॉन्ड से लोन पेयर की तरफ कि लोन पेयर से पाई बॉन्ड की तरफ? बताइए भाई, बताइए जल्दी बताइए। हाई डेंसिटी से लो डेंसिटी की तरफ होगा कि लो डेंसिटी से हाई डेंसिटी की तरफ होगा? बताइए बताइए। देखिए हमने आपको बताया कि जो मूवमेंट का डेंसिटी जो थ्योरी होता है, जो फ्लो का जो थ्योरी होता है, वो होता है हाई डेंसिटी से लो डेंसिटी की तरफ। तो हाई डेंसिटी तो लोन पेयर है ना यार, तो लोन पेयर मूव करेगा। तो लोन पेयर कहां मूव करेगा, बगल वाले सिंगल बॉन्ड के पास। क्यों? क्योंकि सिंगल बॉन्ड तो सबसे क्या है, लो डेंसिटी वाला इलेक्ट्रॉन है ना, यहां पे सबसे कम डेंसिटी इलेक्ट्रॉन का है ना, तो हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन लो के पास आएगा। अब ये जो डबल बॉन्ड है वो इस कार्बन की तरफ आ जाएगा। अब देखिए यहां भी ट्रिक यूज करेंगे भाई, लोन पेयर वाले सिस्टम को 1 नंबर देंगे, और इसके बगल वाले को 2 नंबर देंगे, और इसके बगल वाले एटम को 3 नंबर देंगे। ठीक, रेजोनेंस होने की वजह से, रेजोनेंस होने के वजह से जो चीज 1 नंबर पे होता है, देखो पॉजिटिव 1 नंबर पे था तो 3 नंबर पे आ रहा था। याद कीजिए याद कीजिए याद कीजिए, बताइए, है ना। जो चीज 1 नंबर पे होता है वो कहां चला जाता है, 3 नंबर पे। पॉजिटिव 1 पे था तो 3 पे आया रेजोनेंस होने के कारण, नेगेटिव 1 पे था रेजोनेंस के कारण 3 पे आया, रेडिकल 1 पे था रेजोनेंस के कारण कहां आया, बोलिए बोलिए जी, कहां आया, 3 नंबर पे। तो लोन पेयर अगर है 1 नंबर पे तो रेजोनेंस के कारण कहां जाएगा, बोलिए 3 नंबर पे। गुड। अब ध्यान दीजिए, सॉरी यहां पे NH2 है यार, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, तो इस पे तो आ जाएगा डबल, और इस पे आ जाएगा क्या, लोन पेयर, माने माइनस के फॉर्म में। और सॉरी, और ये अभी इसको रहने दीजिए, इसको 1 मिनट, एक बात समझिए, जो चीज लोन पेयर था किस पे, बोलिए किस पे था लोन पेयर, बोलिए लोन पेयर किस पे था, 1 नंबर पे। तो ये लोन पेयर कहां जाएगा, 3 नंबर पे, 3 नंबर पे लिख दिया जाएगा। रेजोनेंस के वजह से, रेजोनेंस के वजह से जो बॉन्ड 1 और 2 के बीच में है वो बगल वाले बॉन्ड से अपना क्या करेगा, चेंज करेगा, यानी कि डबल बॉन्ड सिंगल, सिंगल बॉन्ड डबल बन जाएगा। तो यहां पे सिंगल है ना भाई 1 2 के बीच में, तो क्या बन जाएगा डबल, और यहां पे क्या है डबल, तो क्या बन जाएगा सिंगल। अब एक बात बताना, जो भी सिस्टम लोन पेयर डोनेट करता है उस पर चार्ज कौन सा आएगा, बोलिए। जो भी एटम लोन पेयर या इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर छोड़िए, इलेक्ट्रॉन अगर वो डोनेट करेगा तो चार्ज कौन सा आएगा, प्लस चार्ज। तो देखिए डोनेट कौन कर रहा है इलेक्ट्रॉन, किस, लोन पेयर तो इसका गया ना जी, लोन पेयर जो नाइट्रोजन का था वो तो चला ना गया, यानी कि नाइट्रोजन अपना लोन पेयर क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है, तो डोनेट करने वाले पे प्लस चार्ज आएगा। ठीक, अब देखिए इस एरो का मतलब क्या है, देखो कि इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन, ये कार्बन क्या कर रहा है, ले रहा है, समझ में आ रही बात।
तो देखिए इस अभी यहां समझिए, इस पे समझिए, देखिए इसको हम इधर लिख के बता रहे हैं। देखिए जब ये ऐसा हो जाए, मतलब क्या, सुनिए, मतलब ये कि ये वाला बॉन्ड टूट गया, मतलब ये बॉन्ड टूट गया, बचा कौन, ये। ठीक, अब गौर से समझना, इस कार्बन का तो ये वाला अपना इलेक्ट्रॉन है ही है, ये कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन तो रखे हुआ पहले से है। अब ये कार्बन जो है इस कार्बन का भी इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो देखो इस कार्बन वाला इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाएगा। समझ में आ रही बात? अब क्या होगा कि इस पे इलेक्ट्रॉन ले रहा है, कितना इलेक्ट्रॉन लिया, एक, तो एक इलेक्ट्रॉन लिया तो नेगेटिव चार्ज। समझ में आ रही बात? इसलिए इसको नेगेटिव लिखा गया। समझ में आ रही बात? इस पे प्लस आ जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन दे रहा है। अब देखिए, ठीक है, अब क्या होगा, देखिए ये जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा था, तो एक जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, मतलब समझ में आ रही बात, ये जो है एक, ध्यान दीजिए, ऐसा होगा तो एक जो इलेक्ट्रॉन है इसको देगा, एक इलेक्ट्रॉन इसको देगा, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन इसका जो है वो इधर आ जाएगा, तो इस पे एक इलेक्ट्रॉन आ गया, ठीक है। तो जब एक इलेक्ट्रॉन ये एक्सेप्ट करे तो इस पे एक नेगेटिव चार्ज भी तो आएगा ना, और ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करे तो इस पे क्या आएगा, प्लस चार्ज आएगा। समझ में आ रही बात? तो यहां पे तो नेगेटिव पॉजिटिव मिलकर क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा, और इसके बीच में बॉन्ड बन जाएगा। तो देखिए बन गया ना, वो बोलिए बना कि नहीं बना? तो देखिए आपको ज्यादा समझना, अगर ये सब प्रॉब्लम है, ठीक है ना, धीरे धीरे सब कुछ शॉर्ट आउट हो जाएगा। आप इसको समझिए, ये बात समझ में आई कि नहीं आई, बोलिए। इसमें सिंपल ये है यार कि इस, देखो ये भी हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स और ये भी हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स। अब बताना ये है कि इन दोनों में ज्यादा कौन हाई है, तो लोन पेयर ज्यादा हाइयर होता है, तो लोन पेयर हमेशा मूव करेगा पाई बॉन्ड की तरफ, ठीक है। अब लोन पेयर किस पे आएगा, इस सिंगल बॉन्ड पे आएगा, क्योंकि सिंगल बॉन्ड तो सबसे लो डेंसिटी वाला है ना। जब ये इस पर आएगा तो इसका बगल वाला पाई बॉन्ड अगले वाले एटम के ऊपर जाएगा, ठीक है। जब इस पे आएगा तो ये डबल बॉन्ड बन गया, डबल बॉन्ड, और ये बॉन्ड इधर चला गया तो सिंगल हो गया सिंगल। जब ये कार्बन को इलेक्ट्रॉन दिया जा रहा है इस कार्बन के द्वारा, तो इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा कि नहीं आएगा? समझ में आ रही बात? तो ये ऐसा बन गया, समझ रहे हो ना? अब ध्यान दो, नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट CH2 डबल बॉन्ड CH एंड, रुकिए थोड़ा साफ कर देते हैं। देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड OH। देखिए यहां पे ऑक्सीजन के बाद दो लोन पेयर होता है, क्या दो, कैसे? ऑक्सीजन का वाटर मोशन में कितना इलेक्ट्रॉन होता है बताइए? 6 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। देखिए 6 इलेक्ट्रॉन लिख दीजिए। देखिए ये ऑक्सीजन इधर के साथ एक बॉन्ड बनाया हुआ है, लिख दीजिए, और एक ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है, लिख दीजिए। तो कितना बॉन्ड बनाया हुआ? 2, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन तो इसका पार्टिसिपेट कर गया ना बॉन्ड बनाने में। तो ये वाला पेयर और ये वाला पेयर बॉन्ड बना रहा है? नहीं बना रहा है, इसको क्या बोलेंगे, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्सीजन के पास कितना लोन पेयर होता है, बोलिए? 2। हमने आपको एक पॉइंट लिखवाया था कि किसी भी एटम पे चाहे जितना भी लोन पेयर हो, 2 हो, 1 हो, 3 हो, हर हाल में एक ही पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, डीलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट करता है। बात समझ में आ रही है? क्या बोला गया? किसी भी एटम के पास चाहे नंबर ऑफ लोन पेयर कुछ भी हो, हर हाल में एक ही पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेगा डीलोकलाइजेशन में। अब ध्यान दीजिए, अब यहां पे कॉन्जुगेशन है किसके बीच में, पाई सिग्मा लोन पेयर, है ना। अब देखिए यहां पे 2, ये भी और ये भी, ये दोनों हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब बात बताइए, अभी हमने आपको बताया लोन पेयर और पाई बॉन्ड में ज्यादा हाइयर कौन है, लोन पेयर। गुड, दैट मीन्स मूवमेंट किसका होगा, पाई बॉन्ड मूव करेगा लोन पेयर की तरफ कि लोन पेयर मूव करेगा पाई बॉन्ड की तरफ? जो सर हाइयर डेंसिटी वाला होगा, यानी कि जो हाइयर एनर्जेटिक होगा उसका मूवमेंट होगा सर। तो हाइयर एनर्जेटिक पाई बॉन्ड है कि लोन पेयर है सर? लोन पेयर है सर। तो लोन पेयर मूव करेगा, क्या करेगा, लोन पेयर मूव करेगा, ठीक है। ट्रिक यूज करो, 1 2 3, ठीक है। लोन पेयर यहां, पाई बॉन्ड यहां, सो सिंपल। रेजोनेंस होने के कारण
डबल बॉन्ड सिंगल बनेगा, सिंगल बॉन्ड डबल बनेगा, जो चीज एक नंबर पे है वो 3 नंबर पे आ जाएगा। ध्यान दीजिए, तो जो सिंगल है वो डबल बना दीजिए, तो यहां सिंगल था तो डबल बन जाएगा, ये डबल है तो ये सिंगल हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? अब ध्यान दीजिए, चूंकि ऑक्सीजन अपना लोन पेयर डोनेट कर रहा है, इसलिए इस पे कौन सा चार्ज आएगा? प्लस। ये कार्बन देखो, ये जो एरो है ना, एरो है, एरो का जो हेड है ना, जिसकी तरफ है, इसका मतलब ये है कि उसके तरफ इलेक्ट्रॉन गया है। एरो का जो हेड होता है, एरो का जो हेड होता है वो ये डिनोट करता है कि मेरे तरफ क्या आया है? इलेक्ट्रॉन आया है। दैट मीन्स इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन आया है, तो जिस पे इलेक्ट्रॉन आएगा उस पे चार्ज कौन सा होगा? बताइए। नेगेटिव। गुड, ठीक है, समझ में आ रही बात? तो ये इसका बन गया सेकंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। क्लियर है? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है सब लोग? चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। आप इसको फटाफट लिखिए। चलिए भाई, देखिए एक एग्जांपल और देखिए। NH2 क्या है? NH2 नाइट्रोजन के पास होता है लोन पेयर, ठीक है, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल। ये क्या है? लोन पेयर है भाई। देखिए, लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन है। जिसपे लोन पेयर इसको 1 नंबर, जिसपे लोन पेयर है उसको 1 नंबर, बगल वाले को 2 नंबर, इसके बगल वाले को 3 नंबर। देखिए ध्यान दीजिए, ठीक है। देखिए क्या होगा, ये लोन पेयर और ये पाई बॉन्ड के बीच में कॉन्जुगेशन है। लोन पेयर और पाई बॉन्ड में ज्यादा एनर्जेटिक कौन है? तो लोन पेयर। तो लोन पेयर डिलोकलाइज करेगा इसकी तरफ, ठीक है, और पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे आ जाएगा। जो चीज 1 नंबर पे है, तो 1 नंबर पे क्या है? लोन पेयर, तो ये कहां जाएगा? 3 नंबर पे, लेकिन वो नेगेटिव फॉर्म में आएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है। और यहां पे क्या जाएगा? डबल बॉन्ड, क्योंकि सिंगल था और ये सिंगल है क्योंकि ये पहले डबल बॉन्ड था, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, नेगेटिव सिग्मा पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। रेजोनेंस करा दोगे तो क्या बताया गया कि देखो, और एक चीज और, यहां पे नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो इस पे क्या आ जाएगा? प्लस चार्ज। ठीक है, नाइट्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड को, इस कार्बन को दे रहा है ना, इस कार्बन को, यानी कि इस बॉन्ड को दे रहा है, तो इस पे प्लस चार्ज आ जाएगा। अब ध्यान दीजिए, ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर। अब क्या होगा कि ठीक है, देखिए भाई, जो चीज 1 नंबर पे है वो कहां आएगा? 3 नंबर पे। लिख दो 3 नंबर पे। 1 2 के बीच में क्या है? सिंगल बॉन्ड, और 2 3 के बीच में क्या है? डबल बॉन्ड। तो जो डबल बॉन्ड है वो क्या बन जाएगा? सिंगल, और जो सिंगल बॉन्ड है क्या बन जाएगा? डबल। तो देखो, इसके बीच में डबल हो जाएगा और इसके बीच में सिंगल हो जाएगा। और अब देखिए, ये डबल बॉन्ड यहां पे पहले से, ठीक। फिर से देखिए, 1 2 3, यानी कि नेगेटिव सिंगल डबल, यानी कि नेगेटिव सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन है। देखिए अब सेम चीज भाई, रेजोनेंस के कारण डबल सिंगल, सिंगल डबल, जो चार्ज 1 नंबर पे है वो कहां चला जाएगा? बोलिए भाई, कहां चला जाएगा? 3 नंबर पे। ध्यान दीजिए, देखिए इस पे था नेगेटिव, किस पे आ जाएगा? इस पे, क्योंकि ये पहला नंबर है, ये तीसरा नंबर है, यहां नेगेटिव आ गया। क्या आ गया? नेगेटिव आ गया। 1 और 2 के बीच में यहां पे सिंगल बॉन्ड था तो क्या हो जाएगा? डबल बॉन्ड। यहां पे डबल बॉन्ड था तो क्या हो जाएगा? सिंगल बॉन्ड। समझ में आ रही बात? अब देखिए, नेगेटिव सिंगल डबल, नेगेटिव सिंगल डबल, यानी कि नेगेटिव सिंगल मतलब सिग्मा, डबल मतलब पाई। यहां पे कॉन्जुगेशन किसके बीच में है? नेगेटिव
सिग्मा एंड पाई। ठीक है, अब देखिए जिसपे नेगेटिव चार्ज है उसको कौन सा नंबर देना है, 1 नंबर, बगल वाले को 2 नंबर और इसके बगल वाले को 3 नंबर। ठीक है, अब क्या होगा, जब रेजोनेंस होगा तो रेजोनेंस होने के कारण जो चार्ज 1 नंबर पे है वो कहां चला जाएगा, 3 नंबर पे। ध्यान दीजिए, तो इस पे एक पॉजिटिव पहले से है, अब जो चीज 1 नंबर पे था वो कहां जाएगा, 3 नंबर पे। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, जो बॉन्ड यहां पे 1 और 2 के बीच में कैसा बॉन्ड है, सिंगल। 2 और 3 के बीच में कैसा बॉन्ड है, डबल। रेजोनेंस के कारण सिंगल बॉन्ड क्या हो जाता है, डबल। डबल बॉन्ड क्या हो जाता है, सिंगल। तो ये जो सिंगल है वो क्या बन जाएगा, डबल। ये जो डबल है क्या बन जाएगा, सिंगल। ये 1 नंबर का चार्ज किस पे आ गया, 3 नंबर पे। एक नेगेटिव एक पॉजिटिव मिल करके न्यूट्रल, तो ये चार्ज न्यूट्रल हो जाएगा। तो ये बन गया तुम्हारा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। क्लियर है, तो इसका कॉमन नेम होता है इसको बोलते हैं एनिलीन। क्या बोलते हैं, एनिलीन। तो टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या हो गया एनिलीन में, देखिए 1 2 3 4 5, टोटल कितना हो गया, 5। ठीक है, क्लियर है, बात समझ में आ रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसको लिख लेना, मिटा दिया जाए। देखिए नेक्स्ट कॉन्जुगेशन है देखिए नेक्स्ट कॉन्जुगेशन है कॉन्जुगेशन बिटवीन पाई बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। देखिए भाई एग्जांपल CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड O। ठीक है, देखिए डबल सिंगल फिर डबल, तो कॉन्जुगेशन बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे। देखिए हमने आपको बताया कि डबल सिंगल के बाद कुछ भी आ जाए डिफरेंट, ठीक है ना, तो मतलब डबल सिंगल के बाद अगर सिंगल आ जाता तो कॉन्जुगेशन नहीं बोलते। ठीक है, डबल सिंगल के बाद सिंगल से के जैसा नहीं आया, सिंगल से डिफरेंट आया, इसको क्या बोलेंगे, कॉन्जुगेशन बोलेंगे। यहां पे डबल फिर सिंगल फिर डबल, यानी कि यहां पे कॉन्जुगेशन किसके बीच में है, डबल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड में होता है पाई बॉन्ड, डबल बॉन्ड में होता है पाई बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड में होता है केवल सिग्मा बॉन्ड, डबल बॉन्ड में होता है पाई, यानी कि यहां पे कॉन्जुगेशन कैसा है, पाई सिग्मा पाई, यानी कि कॉन्जुगेशन बिटवीन पाई बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। क्लियर है। अब ध्यान दीजिए, अब इसमें कैसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिए, देखिए अब यहां पे किसको 1 माने, क्या यहां पे सर ट्रिक लगेगा, यहां पे तो कोई चार्ज नहीं दिख रहा है, ठीक है, ना तो लोन पेयर है, ना रेडिकल है, ना पॉजिटिव है, ना नेगेटिव है। अब सर यहां पे किसको 1 लेंगे, तो देखो घबराने की बात नहीं है। यहां पे अगर आप देखोगे तो एक एटम ऐसा है जो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, यानी कि ऑक्सीजन अगर बात करें तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा होती है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा होती है। दैट मीन्स इस पूरे सिस्टम को आप, ठीक है ना, इस पूरे सिस्टम को 1 नंबर मान लो, और इसको 2 नंबर, और इसको 3 नंबर। बात समझ में आ रही है। अब ध्यान दीजिए, इस पूरे सिस्टम को अगर 1 नंबर मानोगे तो हो क्या रहा है बेसिकली, अगर बात करें, ठीक है ना, या आप ऐसा देखिए, ठीक है, इसको 1 नंबर अभी आप मत मानिए, अभी देखिए इसको थोड़ा सा देखिए, ध्यान दीजिए, यहां पे अब क्या है कि CH डबल बॉन्ड 2 है। अब ध्यान दीजिए, ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन जो होता है वो कार्बन से क्या होता है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, और किसी भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो होता है उसका ये टेंडेंसी होता है कि वो अपने पार्टनर का इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा। अब ध्यान दीजिए, एक डबल बॉन्ड है और एक सिंगल बॉन्ड है, सॉरी एक डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड होता है, एक पाई बॉन्ड होता है। अब ध्यान दीजिए, सिग्मा बॉन्ड जो होता है ना, ये सिग्मा और ये पाई, डबल बॉन्ड में क्या होता है, एक सिग्मा होता है और एक पाई होता है। जो सिग्मा बॉन्ड होता है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, मतलब मजबूत होता है, और जो पाई बॉन्ड होता है वो क्या होता है, वीक बॉन्ड होता है।
यानी कि अब एक बात बताना, मजबूत बॉन्ड तोड़ना आसान है या वीक बॉन्ड तोड़ना आसान है? वीक बॉन्ड तोड़ना आसान है। तो अब क्या होगा कि यहां पे ऑक्सीजन का तो टेंडेंसी है यार, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। और जो है क्या है, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। दैट मीन्स ऑक्सीजन जो है वो क्या करेगा, कार्बन के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा। अब जो डबल बॉन्ड है इसमें एक सिग्मा और एक पाई है, तो पाई बॉन्ड वाला जो इलेक्ट्रॉन होगा वो क्या करेगा, ऑक्सीजन अपनी तरफ खींचेगा। अब एक सवाल उठता है कि सर इसमें कौन सिग्मा कौन पाई है, तो किसी को मान लो ना यार, कोई भी सिग्मा कोई भी पाई हो सकता है। अब ध्यान दीजिए, तो यहां पे क्या होगा कि CH2 डबल बॉन्ड CH, अब क्या है कि CH डबल बॉन्ड था, अब डबल बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, और जब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो इसकी टेंडेंसी है कि वो अपने लेसर इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले एलिमेंट का एटम इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा। मतलब ये कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस ऑक्सीजन से कम है, दैट मीन्स ऑक्सीजन इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा। हम इसको मान लेते हैं कि सिग्मा बॉन्ड है, तो ये क्या हो जाएगा, पाई बॉन्ड। अब बताया गया कि पाई बॉन्ड क्या होता है, वीक होता है, दैट मीन्स इसका इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, यानी कि ये ऐसा हो जाएगा। जब ये इधर आ जाएगा तो देखो एक ऑक्सीजन का तो अपना इलेक्ट्रॉन पहले से था ही, अब ये तो कार्बन का भी आ गया, तो कार्बन वाला आ गया तो उसको लिख दो ऑक्सीजन पे। अब देखो जबकि एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ले रहा है तो जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है उस पर चार्ज कौन सा आता है, नेगेटिव, तो इसको नेगेटिव लिख दो, और इसको क्या आ गया, ये पॉजिटिव लिख दो। क्यों इसे सर पॉजिटिव क्यों दिया गया, क्योंकि देखिए ना भाई, ये ऑक्सीजन ना इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन ले रहा है, मतलब कार्बन का इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, लॉस कर रहा है, लूज कर रहा है कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन। दैट मीन जो लूज करता है इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है। क्लियर है? अब ध्यान दीजिए, अब आ गया ना डबल सिंगल पॉजिटिव, डबल सिंगल पॉजिटिव कॉन्जुगेशन आ गया ना, चार्ज वाले को 1 नंबर दो, देन 2 नंबर दो, देन 3 नंबर दो। अब इसका फर्दर RS बनाइए, तो क्या बताया गया तरीका कि जो चार्ज 1 नंबर पे है उस पे कौन सा, जो चार्ज 1 नंबर पे है वो कहां चला जाएगा, 3 नंबर पे। जो बॉन्ड डबल है वो सिंगल बन जाएगा, और जो सिंगल है वो डबल बन जाएगा। तो यहां पे सिंगल था तो ये डबल बन जाएगा, यहां पे डबल था तो सिंगल बन जाएगा। समझ में आ रही है बात? क्लियर है? तो ये तुम्हारा इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना, यानी कि डबल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड का कॉन्जुगेशन होगा तो किस तरह से हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो आज इतना ही रहने देते हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में फिर बात करेंगे। तो देखिए आप लोग पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं तो पता नहीं चल रहा है, लेकिन प्लीज़ आप लोग पढ़िए यार, ठीक है, और जो भी डाउट होता है प्लीज़ आप बताइए, तभी तो हम फिर आपके हिसाब से काम करेंगे। एक तो आप सामने बैठे नहीं हैं, ठीक है, आप क्लास में रहते हैं तो आपसे इंटरेक्शन होता है, मैन टू मैन इंटरेक्शन होता है। आपका डाउट आप किसके कॉपी में जाके देख सकते हैं, आपसे हम खड़ा करा के पूछ सकते हैं, भाई समझ में आ रही की बात कि नहीं आ रही है। लेकिन आप ऑनलाइन में तो कुछ सामने कोई है नहीं ना, ठीक है, तो आप बताओ, आप चैट बॉक्स में लिखो कि सर आप कैसा पढ़ा रहे हो, क्लियर बोलो, हाँ सही है तो सही, गलत है तो गलत, ठीक है, मतलब समझ में आ रहा है तो सर वेल डन, नहीं तो सर हम खुद इंप्रूव करेंगे। लेकिन प्लीज़ आप पढ़िए और सुनिए, वीडियो लेक्चर देखिए, जो डाउट होता है आप उसको चैट बॉक्स में ज़रूर बोलिए, ठीक है ना। तो प्लीज़ आप नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ठीक है, ओके बाय।